हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूँ राजेश प्रधान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रानी की वाव। डियर स्टूडेंट्स, रानी की वाव जो है हमारे गुजरात के पाटन जिले में है और इसके खासियत बात यह है कि जैसे कि आपको पता है कि जो ताजमहल बना था ये शाहजहां ने रानी मुमताज के मरने के बाद उनके याद में बनाया था। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है। यहाँ पे रानी उदयमती जो राजा के मरने के बाद बनाते तो है ऐसा एक रानी की वाव जैसा एक प्रख्यात, जिसको आगे जाके यूनेस्को में उसका नाम हो जाता है। लेकिन वो जो पाटन के लोगों को जो पानी का समस्या था उनसे बचाने के लिए ये बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नारी शक्ति का जो एक नारी के द्वारा जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था वो भी उस जमाने में 1022 टू 1063 एडी के ज़माने में, तो उनके द्वारा जो ये एक बहुत बड़ा काम किया गया है, उनके काम को आज पूरा विश्व देख रहा है और इस जो धरोहर है, ये जो हेरिटेज है, इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो है ना बड़ी बात। तो चलो बच्चों, इस पूरे स्टोरी को समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे रानी की वाव में और क्या क्या खासियत है और क्या क्या देखने लायक चीज़ है। और हम एक जो हमारे जो हम बड़े होंगे, जब आगे जाएंगे, बड़े होंगे, कमाएंगे, तब एक जरूर एक डेस्टिनेशन बना लेंगे कि हमें रानी की वाव को जाना ही है। और अभी भी जा सकते हैं प्रवास में, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, राइट। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रानी की वाव यानी बेसिकली बच्चों पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो वाव मतलब एक ऐसा कुआं होता है जिसके पानी को हमें अगर यूज करना हो तो हमें सीढ़ियाँ उतर के उस पानी तक पहुंचना होता है। ओके बच्चों, तो रानी के वाव इसीलिए इसे स्टेप वेल भी कहा गया है। इज एन अप्रूव्ड साइट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब जो विश्व की धरोहर है, विश्व की जो विरासत है, उसमें इस रानी के वाव को एक अप्रूव्ड साइट मतलब एक स्वीकृत स्थल माना गया है। और इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। और ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया कि रानी की वाव को वर्ल्ड हेरिटेज बनाएंगे? यूनेस्को के द्वारा लिया गया। कहाँ लिया गया? एट द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, मतलब विश्व विरासत की जो कमेटी बैठी थी वहां पे रानी के वाव को वर्ल्ड हेरिटेज बनाएंगे, उसका निर्णय लिया गया था। UNESCO has recognized this masterpiece as an exceptional example of water management system. UNESCO has recognized, UNESCO ने इसको स्वीकार किया है, इस मास्टरपीस को यानी इस अति उत्कृष्ट रचना को। कैसा? एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल मतलब एक असाधारण उदाहरण किसका? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी जल प्रबंधन पद्धति का। यानी हम इसको अगर कंप्लीट करें सेंटेंस को, तो यूनेस्को ने ये जो अति उत्कृष्ट रचना बनाया गया है उसको एक असाधारण उदाहरण जल प्रबंधन पद्धति का उसको यूनेस्को ने स्वीकार किया है। इट इज़ ए वंडरफुल सैंपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर यूटिलाइजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन ए सिंगल स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, एक वंडरफुल सैंपल है मतलब एक अद्भुत उदाहरण है, नमूना है किसका? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, मतलब तकनीकी विकास का। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो है सिंगल स्ट्रक्चर में, एक ही संरचना में इसने जो ग्राउंड वाटर है मतलब जो हमारा भूमि जल संसाधन रिसोर्स है, भूमि जल संसाधन है, उसको अच्छे से यूज करता है। इसलिए एक अनोखा उदाहरण है ये तकनीकी विकास का। It is also a unique illustration of breaking large spaces into smaller volumes with artistic presentation. मतलब बच्चों, इट यूनिक इलिस्ट्रेशन मतलब आपका एक अनोखा उदाहरण होना किसका? ब्रेकिंग लार्ज स्पेसेस इनटू स्मॉलर वॉल्यूम्स, मतलब बड़े जो स्थल है, बड़े स्थान है, उसको छोटे छोटे स्थलों में डिवाइड करना। कैसे? विथ आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन, मतलब एक कलात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ बड़े जगह को छोटे छोटे स्थानों में डिवाइड करने का, डिवीजन करने का, ये एक अनोखा उदाहरण है हमारा रानी का वाव। रानी की वाव हैज ए ग्रेट अपील टू एवरी ऑब्जर्वर। जो भी लोग आते हैं इसे देखने के लिए, प्रत्येक जो देखने वाले आते हैं उसको रानी की वाव बहुत आकर्षित करता है। क्वीन उदयमती, जो रानी उदयमती थी, द विडो ऑफ किंग भीमदेव वन, मतलब भीमदेव वन की जो एक विडो थी मतलब विधवा रानी थी, क्योंकि राजा तब तक मर गए थे। कंस्ट्रक्टेड दिस वाव बिटवीन 1022 एंड 1063 एडी। तो 1022 और 1063 एडी के बीच इन्होंने इस रानी की वाव की रचना की थी। इसलिए इसको रानी की वाव कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्वीन उदयमती ने इसको रचना किया था, वो भी इनके मरने के बाद, राजा के मरने के बाद।
रानी की वाव हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट इन गुजरात। मतलब गुजरात के अंदर विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए ये एक बहुत ही प्रख्यात स्थान है, राइट। रानी की वाव हो गया है। किंग भीमदेव वन बिलोंग टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनहिलवाद पाटन। अनहिलवाद पाटन का ये जो आपका किंग भीमदेव वन थे, मतलब जो हस्बैंड थे क्वीन उदयमती के, वो सोलंकी डायनेस्टी मतलब सोलंकी वंश से बिलोंग करते थे। आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद यानी राजा के मरने के बाद, उदयमती टूक अप द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को उन्होंने ले लिया था उदयमती जी ने। क्यों लिया था? फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, मतलब जो वाटर की पानी की कमी की जो समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए, फेस बाय द पीपल ऑफ पाटन, जो मतलब पाटन के लोगों के द्वारा जो ये पानी की कमी की समस्या थे, उन समस्या को समाधान करने के लिए रानी उदयमती ने ये प्रोजेक्ट को लिया था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश क्या हुआ? द क्वीन ऑल्सो डाइड, मतलब रानी भी मर गई। कब मरी? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो संरचना था उसका खत्म होने से पहले ही दुर्भाग्यवश रानी मर गई थी। इन द वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर के दुनिया में, मतलब वास्तुकला के दुनिया में, हर ब्यूटीफुल आइडियाज, उसके जो प्यारे उनके आइडिया थे, हैज रिसीव्ड इमेंस एप्रिसिएशन। मतलब बच्चों पूरे जो वास्तुकला का दुनिया में है, उनके जो आइडिया थे उनको बहुत ही अत्यधिक क्या उनको प्रशंसा या सराहना मिला है उनके आइडिया को। क्वीन स्टेपवेल और रानी की वाव इज 7 स्टोरीड स्ट्रक्चर। क्वीन स्टेपवेल इंग्लिश में कहते हैं या तो रानी की वाव या रांग की वाव भी कहते हैं। इस 7 स्टोरीड स्ट्रक्चर मतलब 7 मंजिला एक संरचना है। दिस ईस्ट फेसिंग स्टेपवेल, मतलब ईस्ट की ओर इसका फेस है, तो उसकी देखते हैं उसकी डायमेंशन क्या है। 64 मीटर्स लॉन्ग, 64 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है एंड 27 मीटर्स डीप, मतलब गहराई वाला है। ईच स्कल्पचर, पैसेज, पिलर एंड पेविलियन इन दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर हैज इंचेंटिंग कार्विंग। जो प्रत्येक यहाँ पे जो भी आपके स्कल्पचर है, पिलर है, पैसेज है, पेविलियन है। स्कल्पचर मतलब होता है बच्चों मूर्ति, प्रत्येक मूर्ति, मार्ग, स्तंभ, पिलर यानी स्तंभ, पेविलियन मंडप। इन दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, ये जो शानदार एक संरचना है, यहाँ पे इंचेंटिंग कार्विंग से, इंचेंटिंग कार्विंग मतलब बच्चों एक मोहक नक्काशी कला यहाँ पे हुआ है। मतलब प्रत्येक आपके मूर्ति में, मार्ग में, स्तंभ में, मंडप में एक शानदार क्या हुआ है आपका ये जो स्ट्रक्चर है, शानदार स्ट्रक्चर, ये जो शानदार आपकी संरचना है, उसके अंदर एक मोहक नक्काशी कला हुई है। ऑन इट साइड वॉल्स देर आर अराउंड 800 स्कल्पचर्स। इसके जो साइड वॉल्स है, उस दीवारें हैं साइड में, वहाँ पे अराउंड 800 ऐसे मूर्तियाँ हैं। ओके, देर आर नियरली 400 बिग स्कल्पचर्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द वाव एट प्रेजेंट। वर्तमान वाव के अंदर नियरली लगभग 400 बड़े मूर्तियां हैं, किसके? अलग अलग देवी देवताओं के हैं। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान वाव में अलग अलग देवी देवताओं के लगभग 400 ऐसे मूर्तियां हैं। दिस नंबर्स वुड हैव बीन मैनी मोर इन द पास्ट इन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। बच्चों मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो ओरिजिनल संरचना थी, शायद पास्ट में, अतीत में ये बहुत और संख्या में होंगे, 400 नहीं होंगे और भी होंगे। इस स्टोरी हैज ए नैरो कॉरिडोर फॉर द विजिटर्स। मतलब हर एक मंजिले में क्या होता है बच्चों? नैरो कॉरिडोर मतलब एक संकरा गलियारा है, एक संकीर्ण गलियारा है फॉर द विजिटर्स के लिए, मतलब यात्रियों के लिए, दर्शनहारी के लिए। टू अप्रिशिएट ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर्स, मतलब क्यों कि ये जो स्कल्पचर से मूर्तियां हैं उनकी जो सुंदरता है उसको प्रशंसा सराहना करने के लिए। एंड कार्विंग इंग्रेव्ड ऑन द वॉल। तो बच्चों क्या है, इसको हम अगर पूरे लाइन को कवर करें, ये स्टोरी हैज ए नैरो कॉरिडोर फॉर द विजिटर्स टू अप्रिशिएट ब्यूटी ऑफ स्कल्पचर्स एंड कार्विंग इंग्रेव्ड ऑन द वॉल्स। मतलब प्रत्येक मंजिले में एक नैरो कॉरिडोर है जहाँ पे विजिटर्स जब आते हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो स्कल्पचर्स, मूर्तियों की जो प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं और जो कार्विंग किया गया है, जो मतलब नक्काशी अंकित किया गया है, उसको प्रशंसा या सराहना करने के लिए। इवन द पिलर्स ऑफ द वाव आर नॉट एक्सेप्शन टू इट। मतलब जो पिलर है वाव के, जो स्तंभ है, वो भी, उसको भी अपवाद नहीं रखा गया। मतलब वहाँ पे भी काफ़ी क्या हुआ है ना, आपका नक्काशी काम हुआ है और बहुत सारे मूर्तियाँ भी हैं।
द डिस्प्ले स्प्लेंडेड आर्टिस्टिक मार्वल ऑन द स्टोन। ये क्या करते बच्चों, पत्थर में एक शानदार कलात्मक चमत्कार दिखाते हैं, शो करते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द वाव इज सोलली डेडिकेट टू विष्णु। वास्तव में ये जो वाव है केवल विष्णु जी को समर्पित किया गया है। वन कैन फाइंड विष्णु इन डिफरेंट शेप्स एंड पोस्चर्स। कोई भी यहाँ पे आके देख सकता है विष्णु जो है वो अलग अलग जो शेप्स एंड पोस्चर्स यानी अलग अलग उनके आकृति और मुद्राओं में पाए जाते हैं। आफ्टर विष्णु के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैचू इज ऑफ पार्वती। मतलब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैचू है मूर्ति वो पार्वती जी का है। नियरली 15 गैलरीज हैव द स्कल्पचर्स ऑफ पार्वती। मतलब लगभग 15 गैलरी ऐसे हैं जहाँ पे पार्वती जी के मूर्तियाँ हैं। 12 स्टैचूज ऑफ गॉडेस गौरी टुगेदर एट द सेम प्लेस आर रेयरली फाउंड एनीवेयर। जो 12 स्टैचू ऑफ गॉडेस गौरी टुगेदर, एक साथ 12 जो देवी गौरी का जो उनकी स्टैचू है, मूर्ति है, एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे, रेयरली फाउंड एनीवेयर, कोई भी जगह में शायद ही ऐसा कहीं पे मिलता हो, राइट। दुर्लभ है ये जो दर्शन है 12 देवियों का एक साथ में 12 जो मूर्तियां हैं गौरी जी का एक साथ, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कम जगह में ऐसा पाया जाता है। और कहाँ पे ये पाया जा सकता है बच्चों, पता है आपको? देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा हैज इट। मोडेरा में पता है आपको, सन टेम्पल में यहाँ पे भी ये पाया जाता है। दिस वाव हैज ऑल्सो ऑल द 12 स्टेचूज ऑफ द गौरी। यहाँ इस वाव में जो गौरी जी का 12 स्टेचूज है वो भी है, 12 मूर्तियां हैं वो भी है। क्या क्या? उमा, पार्वती, गौरी ललिता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रंभा, सावित्री एंड त्रिसंदा, टोटल एंड त्रिपुरा, ये भी होगा बिसाइड्स, उसके अलावा देयर आर मैनी स्टेचूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। मतलब इसके अलावा बहुत सारे स्टेचू जो है वो देवी और देवताओं के हैं, जैसे कि सचेज गणेशा, अग्नि, वायु, सूर्य, भैरव, चामुंडा, ब्रह्मा, इंद्रा, इंद्राणी, वैष्णवी, वाराही एंड महालक्ष्मी, कुबेर एटसेट्रा। तो इन लोगों के भी वहाँ पे मूर्तियाँ पाया जाता है, ये देवी देवताओं का। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर कैसे कलाकृति नकाशा गया है। देयर आर ऑल्सो सम ऑफ द रेयर स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स। यहाँ पे जो भगवान के ऐसे कुछ मूर्तियाँ हैं जो बहुत दुर्लभ है, ऐसे भी पाए जाते हैं। हेयर वन कैन फाइंड द स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा विथ 4 हैंड्स। मतलब यहाँ पे कोई देख सकता है कि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के 4 हाथों वाले मूर्ति भी है। बच्चों ऐसा आपने कभी देखा है? द स्टेचू ऑफ राम विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड। राम जी जो इतने एकदम निराले हैं, एकदम वो भी स्वॉर्ड, मतलब आपने जनरली उनको धनुष बाण के साथ देखा होगा, यहाँ पे स्वॉर्ड एंड शील्ड के साथ है, मतलब तलवार भी है और उनके साथ साथ उनका जो शील्ड कवच भी है यहाँ पे, राइट। द स्टेचू ऑफ सन इन द फॉर्म ऑफ तपस्वी। जो सूर्य जी का जो सूर्य है उनका जो स्टेचू है, मूर्ति है, वो किसके फॉर्म में है? तपस्वी के फॉर्म में। द स्टेचू ऑफ शिवा विथ बियर्ड्स इन हिज हैंड। मतलब जो शिव जी का स्टेचू है उनके हाथ में क्या है? बियर्ड्स है, मतलब मोतियां हैं। द स्टेचू ऑफ परशुराम विथ द सॉफ्ट एंड जेंटल एक्सप्रेशन। जो परशुराम जी जनरली आप देखो कितना क्रोधित होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या? सॉफ्ट एंड जेंटल, मतलब एकदम नरम और विनम्र भाव से है। रादर हैविंग हार्ड एंड स्टर्न लुक। जनरली कैसा नहीं है, जनरली उनका कैसा होता है? हार्ड होता है, कठिन, और स्टर्न मतलब एकदम निष्ठुर वाला लुक होता है। लेकिन यहाँ पे जो उनका स्टेचू है वो सॉफ्ट एंड जेंटल है, एटसेट्रा। सम ऑफ द स्कल्पचर्स डिस्प्ले कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल। कुछ जो यहाँ पे से जो आपके मूर्तियाँ हैं वो समकालीन जो उनकी जीवन शैली, उस समय का जो जीवन शैली होता था, जो फोल्ड टेल्स होते थे, लोक गाथाएँ होते थे, और एनिमल्स एंड ह्यूमन इंस्टिक्ट्स होते थे, मतलब जो पशु एंड मानव प्रवृत्तियाँ होती थी, उसकी क्या दिखाता है? वो डिस्प्ले करता है उस समय का जो भी उनके लाइफस्टाइल था, फोर टेल्स था, एनिमल्स एंड ह्यूमन इंस्टिक्ट था, वो सब दिखाते हैं, राइट। दे रिवील आर्टिस्टिक विजन एंड यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्पचर्स। वो क्या रिवील करते हैं? वो क्या आपको जताते हैं, प्रकट करते हैं
कि जो आर्टिस्टिक विजन है, मतलब जो कलात्मक दृष्टि है और अद्वितीय कल्पना है उन मूर्तियों का, वो आपको दिखाते हैं, राइट। द रिवील आर्टिस्टिक विजन एंड यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्पचर्स, मतलब मूर्तियों के जो कलात्मक दृष्टि एंड जो अद्वितीय कल्पना है वो आपको प्रकट करते हैं। देर आर नियरली 300 स्टैचूज ऑफ अप्सरास, और वहाँ पे लगभग 300 स्टैचू अप्सरा के हैं, मूर्तियाँ हैं। द स्कल्पचर्स प्रेजेंटेड ए वास्ट रेंज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग ऑन द फेसेस ऑफ द अप्सरास। ये जो मूर्तियाँ हैं वो क्या प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वास्ट रेंज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, बहुत विस्तृत श्रृंखला किसका इमोशन, उनके जो इमोशन से भावनाएं है और उनके जो फीलिंग अनुभूति है उन अप्सराओं का बहुत अलग अलग टाइप के वो दिखाते हैं वहाँ पे। दैट डिस्प्ले वेराइटी ऑफ डिफरेंट मूड्स एंड सिचुएशन, और अलग अलग उनके मूड्स और अलग अलग उनके जो मूड होगा और जो अप्सराओं का दुखी सुखी ये सब, राइट, और उनके अलग अलग सिचुएशन भी वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर उनमें से, प्रेजेंट विष्णु इन हिज 10 डिफरेंट अवतार्स, विष्णु जी को उनके 10 अलग अवतार में दर्शाते हैं। द मोस्ट एट्रैक्टिव स्कल्पचर्स आर दोज ऑफ बाराही, बमन, नरसिंहा, राम, कल्की एंड महिषासुर मर्दिनी। उसमें से ज़्यादातर जो आकर्षित वाले स्कल्पचर्स है, मूर्तियां हैं, वो किसके हैं, बरली, बमन, नरसिंहा, राम, कल्की एंड महिषासुर मर्दिनी के हैं। द अप्सरास विद 16 डिफरेंट मेकअप स्टाइल्स एड टू द ग्रेस ऑफ दिस अनमैच्ड स्ट्रक्चर, जो अप्सरा है जो अलग अलग 16 के अलग अलग मेकअप स्टाइल के साथ है, वो क्या करते हैं, जो अनमैच्ड स्ट्रक्चर है, ये जो बेजोड़ एक संरचना है उसमें उन लोग शोभा डालते हैं, शोभा ऐड करते हैं। द स्टेपवेल ऑल्सो फोकसेस ऑन द होलीनेस ऑफ द वाटर, मतलब पानी की पवित्रता पे भी ध्यान रखता है, एंड इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति में उसकी जो महत्व है उसका भी ध्यान रखती है। द वाव इज मोस्ट डेवलप्ड, इलोबरेट एंड ऑर्नामेंटेड एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड आर्किटेक्चर। बच्चों, सबमर्ज्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो जलमग्न वास्तुकला होता है, मतलब जो पानी जल से मग्न होता है वैसे वास्तुकला, तो ये वाव भी जलमग्न है, राइट। द वाव इज, इसको हम बोलते हैं मोस्ट डेवलप्ड, बहुत विकसित, इलोबरेट मतलब विस्तृत, और अलंकृत उदाहरण है किसका, एक सबमर्ज्ड आर्किटेक्चर का, मतलब एक जलमग्न वास्तुकला का, ये हमारा रानी का वाव। इट सिंग्स द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेपवेल्स इन इंडिया, मतलब ये जो डेवलपमेंट्स ऑफ स्टेपवेल है, जो स्टेपवेल के विकास की ये गाथा, ये वैभव गाथा ये गाता है, ये पर्टिकुलर हमारा जो रानी की वाव है। दिस वाव इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेपवेल, ये स्टेपवेल के बहुत सारे अलग अलग होते टाइप होते हैं, राइट, लेकिन हमारा ये जो रानी की वाव है बहुत विशाल भी है और एक जटिल टाइप का स्टेपवेल है। इट हैज ऑर्नामेंटेड पैनल्स ऑफ स्कल्पचर्स, यहाँ पे जो पैनल्स ऑफ मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पे अलंकृत किया गया है। इट ले बरिड अंडर द मड ड्यू टू फ्लड्स फर्स्ट, पहले यह जो हमारा रानी का वाव है पहले फ्लड्स यानी बाढ़ के वजह से ये कीचड़ के नीचे दब गए थे, एंड देन वेनिसिंग ऑफ द रिवर सरस्वती, और उसके बाद जो हमारी सरस्वती नदी थी वो लोप प्राप्त हुई, तो उसके नीचे जो सूख गई उसके नीचे भी ये हमारा जो रानी की वाव था वो दब गया था। इट वॉज हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ सिल्ट फॉर ऑलमोस्ट 7 सेंचुरी, तो बच्चों 7 सेंचुरी मतलब 700 साल तक ये जो हमारा रानी की वाव है ये सिल्ट मतलब जो गाद जिसको बोलते हैं, पानी के बहाव से जो लाई हुई जो मिट्टी या रेत होते हैं उसके अंदर ये दबा हुआ था, छुपा हुआ था। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टूक ए ग्रेट केयर टू प्रिजर्व दिस स्ट्रक्चर, ये जो हमारी संरचना है इसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए हमारी जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है भारत का, उसने उसका बहुत सावधानी रखा है। इन February 2013 ASI नॉमिनेटेड दिस वाव फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2013 फरवरी 2013 में हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको नॉमिनेट यानी नामित किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए रिक्वेस्ट किया था, नामित किया था, नॉमिनेट किया था, यानी हमारे जो रानी की वाव है उसको विश्व विरासत में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। विद द एक्सलेंट टीम वर्क बाय द ASI एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात,
इट गॉट रिकॉग्नाइजेशन बाय द यूनेस्को, मतलब हमारे जो एक्सलेंट उत्कृष्ट काम किया, जो टीम वर्क किया गया था एएसआई और हमारा गुजरात सरकार के द्वारा, फाइनली हमें यूनेस्को के द्वारा इसकी वर्ल्ड हेरिटेज के लिए मान्यता मिल गया। बच्चों आपको पता होगा, आप पढ़ोगे भी आगे जाके 10th स्टैंडर्ड में, जब हमारा कोई भी विरासत होता है वर्ल्ड हेरिटेज बनेगा तो क्या होगा, पूरे विश्व से लोग वहाँ घूमने आएंगे और जहाँ पे भी घूमने आएंगे पता है आपको वहाँ का विकास होगा। तो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज मतलब हमें पूरे वर्ल्ड में एक पहचान मिला इस रानी के वाव के वजह से। तो बच्चों है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो लॉक कर लो अभी से प्लेस घूमने जाने के लिए कभी रानी का वाव, राइट। तो इस स्टोरी से आप पर्टिकुलर रानी के वाव जो रियल स्टोरी है और रियल प्लेस है, इससे आप क्या सीखते हो कि उदयमती के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कुछ एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे आपके लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करता हूँ, उसके आंसर्स भी आप जरूर देखना। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारा जो मिशन है इंडिया को एक नॉलेजेबल इंडिया बनाने में आप इसमें मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।